हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ओवरव्यू लेंगे हमारा यूरिनरी सिस्टम के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आपके इंक्लूड होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आप और हम देखेंगे, और कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स आते हैं, राइट। इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा। तो इन सब के बारे में देखेंगे। किडनी कौन कौन सी गैसेस को रिमूव करती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या है, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। नेफ्रॉन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बना जाएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, है ना। तो द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। आपका जो यूरिनरी सिस्टम है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रेट आउट करने के लिए, आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, राइट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट सेकंड आ जाता है एक्सेस सब्सटेंस। जो एक्सेस सब्सटेंस है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम से आते हैं, उनको रिमूव करने के लिए अनदर फंक्शन होता है मेंटेन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, राइट। अदर इसका क्या फंक्शन होता है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ द टू किडनीज। ये किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, दो किडनी, दो यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा, राइट। किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, दो किडनी, दो यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा, राइट। इसका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, आपका रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। कुछ सब्सटेंस आते हैं जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम से आते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और आपका बॉडीज के इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, राइट। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो फर्स्ट बना जाएगा किडनी, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। किडनी का क्या फंक्शन होता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सिंथेसाइज ग्लूकोज, अदर फंक्शन होता है ग्लूकोज का सिंथेसाइज करने के लिए। देन रिलीज इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती, पार्टिसिपेट इन विटामिन डी सिंथेसाइज एंड एक्सक्रिएट वेस्ट यूरिन, राइट। क्या क्या इसका फंक्शन होता है, रेगुलेट करती है आपके ब्लड वॉल्यूम को एंड कंपोजिशन को, रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है, रिलीज करती है, निकालती है अपने इरिथ्रोपोइटिन को, पार्टिसिपेट करती है विटामिन डी सिंथेसाइज में एंड एक्सक्रिएट वेस्ट इन द यूरिन, और एक्सक्रिएट करती है आपके वेस्ट मटेरियल को इन द यूरिन। अब हम बात करेंगे एक एक करके। आपका यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने किडनी का देखा, देन हम देखने वाले हैं यूरेटर का। तो यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन, यूरेटर का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करने का यूरिन, कहाँ से, फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है किसका, आपका यूरेटर का। देन आ जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, स्टोरेज करने का, स्टोर करके रखने का यूरिन का। और यूरेटर का काम होता है, एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, जो क्या करती है, आपकी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिर आ जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो होती है जो आपके ब्लैडर से लेके आपके आउटर इन्वायरमेंट तक ब्लड को निकालने का, डिस्चार्ज करने का काम करती है। इसके साथ साथ यूरिन भी इससे एक्सक्रेट होता है, और आपका सीमन भी इसी से डिस्चार्ज होता है, सीमन भी आपका एक्सक्रेट होता है, राइट। तो इसका ही फंक्शन होता है थ्रू द यूरेथ्रा। देन इंफीरियर, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर आपकी दो, एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है, ब्लू कलर की आपकी इंफीरियर वेना के बाहर। ये आपकी इंफीरियर वेना कावा है, एरोटा है ये वाली इंफीरियर वेना कावा, ये आपकी एरोटा। देन ये एक आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड, राइट। फिर ये आपकी रीनल आर्टरी है, आपकी रीनल वेन है, ये आपकी दोनों किडनी होती है। किडनी का यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका रेडिस बीन शेप आपका होता है,
बायलेटरल होती, दो आपकी किडनी होती है। फिर जो किडनी से आपका यूरेटर होता है जो कि यूरिन को लेके आने का काम करता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। इसका क्या काम होता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। फिर आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, आपका यूरिन को स्टोरेज होता है टेम्परेरी बेसिस पे, यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है। इसका 500 से 700 ml जो आपका यूरिन है इसमें स्टोरेज होता है। फिर आती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी एक आपकी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर से आपके पेनिस से होते हुए मीटस तक इसको कनेक्ट करती है, राइट। आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इसकी ओपनिंग होती है, आउटर ओपनिंग। चलिए, आया इतना आपको समझ। अभी हम बात करेंगे द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के आपके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो द किडनी प्लेज सेवरल क्रूशियल रोल ना मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। किडनी के अलग अलग फंक्शन होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। फर्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द आयोनिक कंपोजिशन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, रेगुलेशन ऑफ द आयोनिक कंपोजिशन। द किडनी कंट्रोल द लेवल ऑफ द वेरियस आयन। किडनी क्या करती है, कंट्रोल करती है अलग अलग जो आयन्स होते हैं। किडनी कंट्रोल लेवल ऑफ द वेरियस आयन। द ब्लड इंक्लूडिंग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, राइट। ब्लड के अंदर जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के आयन्स होते हैं किडनी क्या करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि आपका इंक्लूडिंग हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया एंड फॉस्फेट। इनको क्या करती है, इनको रेगुलेट करने का काम करती है। देन आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को रेगुलेट करना। एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करती एंड कंजर्विंग बाइकार्बोनेट आयन। द किडनी हेल्प मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, राइट। क्या फंक्शन होता है किडनी का, रेगुलेट करती है ब्लड के पीएच को। कैसे करती है, एक्सक्रीट करती है हाइड्रोजन आयन को एंड कंजर्व करती है बाइकार्बोनेट आयन को। द किडनी हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड। इस तरीके से क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना कैसे करेगी, एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द यूरिन। द किडनी रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम विच इज टर्न इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर। ये क्या करती है, आपका ब्लड जो वॉल्यूम होता है उसको एडजस्ट करती है, एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन, राइट। जो आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो रहा है वाटर को, उसको क्या करती है, उसके अमाउंट को एडजस्ट करती है। द किडनी रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम विच इज टर्न इन्फ्लुएंस द ब्लड प्रेशर ना। जो क्या कहती है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है जो कि आपके इन्फ्लुएंस करता है आपके ब्लड प्रेशर को। देन नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। द किडनी प्रोड्यूस रेनिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, रेनिन। एन एंजाइम दैट एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन। एक रेनिन आपका एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो एक्टिवेट करता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। विच इसका क्या फंक्शन होता है, विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, राइट। आपकी जो ग्लैंड होती है सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जो क्या करती है, रेनिन को प्रोड्यूस करती है जो एक्टिवेट करता है आपके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को, जिसका फंक्शन होता है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ओके, कैसे करता है आपका ब्लड प्रेशर, थ्रू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर थ्रू द वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड सोडियम रिटेंशन। वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है आपका, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और सोडियम का रिटेंशन होता है, सोडियम आपका एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट आ जाएगा मेंटेन ऑफ द ब्लड ऑस्मोलैरिटी। बाय रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट एंड वाटर इन द ब्लड, द किडनी मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ensuring cells neither shrink or swollen।
अब ये किस प्रकार से कर रही है, बाय रेगुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट कर रही है सॉल्यूट का एंड वाटर इन द ब्लड, राइट। जो भी आपका वाटर है, जो भी आपके सॉल्यूट है ब्लड के अंदर, उसका क्या करना, कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना। द किडनी मेंटेन ऑस्मोलिटी, साथ ही साथ ऑस्मोलिटी को भी मेंटेन कर रही है, एंश्योरिंग द सेल्स एंड नेदर श्रिंक और सोलन, जो आपके सेल्स है वो ज्यादा श्रिंक भी ना हो और ज्यादा स्वेलिंग भी ना है, ज्यादा सोलन भी ना हो, राइट। तो उसको भी ये क्या करती, मेंटेन करने का काम करती। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, राइट। द किडनी प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, किडनी क्या करती है आपके अलग अलग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, इंक्लूडिंग जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ये हार्मोन क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एंड कैल्सिट्रोल, कैल्सिट्रोल द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, कैल्सिट्रॉल क्या होता है आपका, एक्टिव फॉर्म होता है आपके विटामिन डी का। विटामिन डी का क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है विच हेल्प मेंटेन कैल्शियम लेवल, जो क्या करता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो जिनको कभी ज्वाइंट पेन रहता है या कभी आपने देखा होगा घर में, तो कैल्सिट्रॉल हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन D3 हो गया, तो ये टैबलेट देते हैं, ओमेगा एसिड हो गया, राइट। तो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट फंक्शन है इसका रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। द किडनी कैन परफॉर्म ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। किडनी का अनदर फंक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हेल्पिंग टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। जब आपका प्रोलॉन्ग फास्टिंग होता है, काफी समय से आपने खाना नहीं खाया रहता है, तो उस समय क्या करती है, प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज ना, उस समय क्या करती है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने का काम भी करती है किडनी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं वहां से आपके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने का भी किडनी का फंक्शन होता है। देन अनदर क्या करती है, हेल्पिंग टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जब आप लंबे समय से खाना नहीं खाते हैं तो उस समय आपका हेल्प करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, ओके। देन अनदर फंक्शन आता है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस। अब जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं और आपका फॉरेन सब्सटेंस होता है, जो भी मेटाबॉलिक की प्रोसेस के टाइम पे वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहा है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इनको आपकी बॉडी से बाहर निकालना भी इम्पोर्टेंट होता है। देख लेते हैं हम, द किडनी फिल्टर आउट मेटाबॉलिक वेस्ट, किडनी क्या करती है, फिल्टर आउट करती है आपके मेटाबॉलिक वेस्ट को, सचेज जैसे कि आपका यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड, एंड फॉरेन सब्सटेंस है ना, कुछ फॉरेन सब्सटेंस को भी करती है, सचेज ड्रग एंड टॉक्सिस। अब हमने जो भी ड्रग लिया, अल्कोहल लिया या कोई भी हमने टॉक्सिक मेडिसिन ली ना, तो मेडिसिन का भी जो इसका मेटाबोलाइज होता है लीवर में और किडनी में ना, तो लीवर और किडनी को भी अफेक्ट करती है एक्सेसिव मेडिसिन लेने की वजह से। तो ड्रग को भी, जो टॉक्सिक चीजें उनको भी फॉरेन सब्सटेंस को भी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करने का काम इसका होता है। देन द ब्लड एक्सक्रीशन इन द यूरिन, दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, इन फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीशन देम इन द यूरिन ना, ब्लड से इनको क्या करती है, फिल्टर करती है और एक्सक्रीट आउट कर देती है इसको आपके ब्लड के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है, राइट। तो यदि हम इसको सम अप करें तो किडनी का क्या रहता है, एक इम्पोर्टेंट आपका वाइटल रोल होता है, वाइटल आपका सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपको मेंटेन करती है होमोस्टेसिस को बाय रेगुलेटिंग वेरियस एक्सपेक्ट, अलग अलग एक्सपेक्ट, जैसे कि आपका ब्लड कंपोजिशन हो गया, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, पीएच को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, वेस्ट प्रोडक्टों को बॉडी से बाहर निकालना, ये आपके किडनी का फंक्शन होता है ना, एक हार्मोन को मेंटेन करना। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है, आपकी किडनी के द्वारा और आपकी रीनल, आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ये चीजें प्रोसीड होती है, राइट। यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना, इनको भी आपकी बॉडी से बाहर निकालना, पीएच को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये सारा आपका फंक्शन होता है किसका, किडनी का फंक्शन।
ब्लड ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, क्रूशियल आपका रोल होता है किडनी का जो भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, देन आपका ब्लैडर हो गया, आपका यूरेथ्रा हो गया, देन किडनी, देन इसका इट्स फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। मिलियंस में इसकी इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, जिससे आपका यूरिन फिल्टर होने का काम करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर होता है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल लेते हैं, अगले लेक्चर में हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।